हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न रख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन और उनके दो नियम को डिस्कस करें। तो हम यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन और इनके नियम को दोनों हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखने से पहले आप फिगर को समझें अच्छी तरह। तो फिगर में आपको बताया जा रहा है कि यह एक प्लेन मिरर है, यह एक दर्पण है। और दर्पण पर एक वस्तु से प्रकाश आकर टकरा रही है, टकराने के बाद में वह अपनी माध्यम में लौट जा रही है। तो वस्तु से दर्पण पर जो किरण टकरा रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और टकराने के बाद में जो लौट रही है किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और दर्पण से हम लोग 90 डिग्री पे एक इमेजिंग रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब यानी कि नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कोण आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपतित किरण यानी कि सॉरी यहाँ पे कोण आई यानी कि आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि कोण आई बराबर 20 डिग्री दिया हुआ है तो कोण आर का वैल्यू कितना होगा? तो आप सिंपल से बताइएगा कि ये भी 20 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। और कंसेप्ट की बात यहाँ पे भी है कि मिरर से अभिलंब जो होता है यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। यह मिरर है और यह किरण आ रही है यानी कि आपतित किरण है, और यह कोण जा रहा है, सॉरी यह किरण जा रही है, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और बीच में ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये एंगल दिया गया है, यानी कि ये दर्पण और आपतित किरण के बीच के कोण 30 डिग्री दिए गए हैं। कितना डिग्री दिए गए हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको कोण आर का वैल्यू बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर इसका होगा। ठीक है। इसका डिफिनेशन समझते हैं। जब प्रकाश, यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनेशन समझते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो वापस वो अपनी माध्यम में लौट जाती है, और इसी पूरी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। तो सिंपल से आपको सबसे पहले पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको बताना होगा कि इनके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही फेस में होते हैं। क्या? एक ही फेस में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई, आपतन कोण को हम लोग कोण आई ही बोलते हैं, परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं? कोण आर। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनके दो यही नियम होते हैं। तो आप आसानी से एग्जाम हॉल में लिख पाइएगा